अच्छा जी, वो ऑक्सफोर्ड में बोला था भाई के लिए। अच्छा, तो बात ये है कि जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और जो मेंटोर्स आपके होते हैं, आप एक गलती एंटी स्टूडेंट ये करता है कि यार पूरा का पूरा उन पर रिलाई करना शुरू हो जाता है। सारे ना करते हो, एटलीस्ट मैंने तो की। मैं बहुत ज्यादा रिलाई करना लग गया था। मैं सर अजीज के पास जाता था बार बार, और मतलब उन्हीं उन्हीं से ही पढ़ता था। जो अपनी जो साइड स्टडी होती है वो बहुत कम कर रहा था, मैं क्लासेस में ही पढ़ रहा था, और वो जो पढ़ा रहे थे ना वही पढ़ रहा था। ये आई थिंक एक गलती थी मेरी, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इंग्लिश भी 2 बार अटेंड करी है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक दिस इज करेक्ट। आपको भी ऐसा नहीं करना। मैं 18 में भी गया हूँ, 19 में भी गया हूँ, और दोनों बार मैंने यही गलती करी है कि मैं सिर्फ उन पर रिलाई कर रहा हूँ जो वो दे रहे थे, जो हैंडआउट्स वो दे रहे थे, जो मटेरियल वो दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं पर रिलाई कर रहा था मैं। आपको ये नहीं करना। आपको अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। बहुत सारी वेबसाइट है, सही है, बहुत सारी वेबसाइट मैंने एक्सप्लोर करी पर्सनली। मैं शायद भाई आपको मैं दूंगा, आप इनके ग्रुप में आप फॉरवर्ड करना। और ये है कि दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है एनटीपी के बारे में और आईपीए कराची के टेस्ट के बारे में, अम, वो ये है कि यार आईपीए कराची के जो टेस्ट है ना, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो जो थ्योरेटिकल टेस्ट होते हैं नॉर्मली हमारे एरिया में, वो बहुत डिफरेंट आईपीए कराची के टेस्ट। ये एसएपी से रिलेटेड है, सबको पता है। और पर लोग क्या करते हैं, लोगों ने किया ना किया हो, एटलीस्ट मैंने किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने ये किया था कि मैं एसएससी की किताब पढ़ रहा था, मैं थ्योरीज पढ़ रहा था। और प्रैक्टिस तो भाई करनी नहीं है ना, प्रैक्टिस क्यों करनी है जब आपको थ्योरी पढ़नी है? ये मेरा माइंड सेट था, पर ये गलत है भाई। अम, मुझे मतलब कोई भी बंदा अगर सिलेक्ट होता है और नहीं होता है, वो दो एक बेसिक और बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है कि भाई दूसरे बंदे ने जो सिलेक्ट हुआ है उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन उसने सॉल्व किए, सही है। अब वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? वो क्वेश्चन आपको मैं वेबसाइट दूंगा, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। और मतलब कहना ये कि यार आपको आपको अपनी जो है ना एफर्ट्स लगानी है, अपना स्ट्रेटजीज बनानी है, और यही चीज़ आपको आगे लेके चले। वो कैब का ये सीन है कि वो कैब तो आपको याद करनी है। आई थिंक वो कैब एक ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब एक होता है ना आर्मर आपके पास होता है ना, ये आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर आपके पास है वो कैब। अगर आपकी वो कैब अच्छी ना, तो लिटरली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। अब वो कैब याद कैसे करनी, वो कैब कौन सी याद करें? वेल, आई थिंक वो कैब याद कौन सी करनी ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो कैब तो वो कैब। और आईपी कराची आई थिंक जनरल लेवल पे वो कैब आपकी टेस्ट करती है। और क्योंकि पैसेजेस आते हैं ना, पैसेज वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो लिटरेचर से हो सकते हैं, किसी भी जर्नल से हो सकते हैं। तो वो कैब आपको जनरल याद करनी होगी। अब वो कैसे करनी, मैंने कैसे की? आई थिंक मैंने जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी थी वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी। बट आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, मे बी मतलब मैंने अच्छा इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी आती है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जब तक बात है, उसके बाद आती है वोकैबलरी। वोकैब अनीस हुसैन के जो वोकैबलरी डाउट्स आपको दिए हुए वो सारे याद करो। अब याद तो सारे करेंगे, मतलब जो वर्ड्स है ना, जो बोल्ड में जो वर्ड्स है, जो और उसके आगे सिनोनिम्स है उसके, तो वो वर्ड सारे याद करेंगे, पर सिनोनियम कोई नहीं याद करेगा। सिनोनियम वही याद करेगा जो कि सिलेक्ट होने वाला होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होगा। आपको क्या करना है, सब कुछ जो भी है ना, सब कुछ याद करना है। मतलब आईपी कराची में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो क्या आपको आपके पास कुछ भी आ सकता है, आप सब कुछ याद करके दो। अब याद कैसे करनी है, ये तो हो गई कि भाई रिसोर्सेज आपके पास अनीस की वोकैब आ गई, और उसके बाद हैरी पॉटर की भी थोड़ी वोकैब याद कर लेना वहाँ से भी आप, ठीक है। उसके बाद आप याद कैसे करेंगे? याद के लिए बहुत से आपको मिल जाते होंगे ऑनलाइन मेथड्स, बट पर्सनली मैंने जो मेथड अपना अपनाया था, जैसा कि मैंने कहा था कि आई स्टॉप रिलाइंग ऑन एनीवन। मुझे लगा कि बस मैं ही हूँ, और जो मुझे अपने लेवल पे सही लगा ना, मेरे अपने इंटरेस्ट और अपनी वीकनेसेस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सही लगा वो मैं करता गया। तो वो क्या के लिए मैंने अपना एक मेथड बनाया, वो ये था कि यार मैं लैपटॉप मैंने उठाया। अच्छा, लैपटॉप बहुत लाजमी है, लैपटॉप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मेक श्योर कि
मोबाइल में आप ज़्यादा पढ़ते हैं, पर लैपटॉप में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और वेबसाइट्स वगैरह बहुत आपको इजीली असेसेबल होते हैं। असेसेबल तो वहाँ पे भी होते हैं, बट एक विंडो होता है ना, अच्छा आप सही से काम कर पाते हैं। तो लैपटॉप मैंने उठाया और वहाँ पे जो गूगल का होता है ना सर्च इंजन, वहाँ पे मैंने कोई भी वर्ड लिख लिया, उसको सनी लिख लिया। अब सनी लिख लिया, वहाँ पे एक तो आता है वेब वाला जो है ना विंडो होता है, दूसरा होता है इमेजेस वाला, दूसरा बुक्स वाला, न्यूज़ वाला। आपको क्या करना है, आपको जाना है इमेजेस वाले ऑप्शन है। वहाँ पे जाके आपको सनी से रिलेटेड, सनी मीनिंग वगैरह कुछ नहीं लिखा, सनी डिक्शनरी कुछ भी नहीं लिखो, सिर्फ सनी लिख लो। अब उससे उस वर्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारी कोटेशंस तो होंगी ही, ठीक है। उससे अलावा आपके मीम्स भी बनी होंगी, कोई सुपरस्टार भी रिलेटेड हो इससे, आपको वो भी मिल जाएंगी, सही है। तो ये है कि आपको जब आप मतलब आप यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जब आप अभी याद किए मैंने, और 20 दिन बाद अगर मुझे फिर से वो रिमाइंड करना हो ना, वो सपोज टेस्ट हॉल में, तो मेरे पास जो 3-4 कॉन्टेक्स्ट पड़े हुए, एक क्या है कोटेशन, दूसरा कोई सुपरस्टार की इमेज पड़ी हुई मेरे दिमाग में, और तीसरी मीम। तो अगर एक काम नहीं करता ना, आपको मीम याद नहीं आती, तो आपको सुपरस्टार याद आएगा, उससे रिलेटेड आपको मीनिंग याद आ जाएगी। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इतना ज़्यादा नहीं है अगर आप सही से इस्तेमाल करो, पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करो तो। मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही साबित हुआ था। तो मुझे तो मतलब मैंने कोई अराउंड 3500 वो क्या याद करी थी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब टेस्ट हो रही थी उस वक्त आप मुझे 3500 पूरे पूछ लेना, मुझे सारे याद हैं। तो ये आई थिंक ये जो एक मेथड है ना बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगर आपके पास कोई पेन वगैरह है तो आप लिख लें। ये बात मैं हर किसी को कहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सही मुझे लगता है कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो इंग्लिश में कि जब आप टेस्ट में बैठने जाए ना, आप जब वहाँ पे बैठे हो हॉल में, तो जब आपको पैसे जाए ना, आप पैसे से पैनिक ना, मतलब वो जो कितना भी लंबा पैसेज कुछ भी हो, आपकी इतनी प्री रीडिंग इज कीवर्ड, आपकी इतनी पहले से रीडिंग की हुई है, इतना आप कंफर्टेबल हो रीडिंग से, इतना आप पढ़ चुके हो पहले से, कितना भी बड़ा पैसेज आता है आपको कोई मसला नहीं है, सही है। ये चीज़ आपको बहुत दिमाग में रखनी है अगर आपको आईबीए कराची में होना है, क्योंकि आईबीए कराची इज ऑल अबाउट रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इज ऑल अबाउट कि लॉजिकली आप कितना सोच सकते हैं और आप प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली बात हो गई कि पैसेज आता है, पैसेज के सामने आपको पैनिक नहीं होना, इतनी प्री रीडिंग करनी। प्री रीडिंग से मेरा मतलब है कि आप अभी से जो कुछ भी आपके हाथ में आता है ना वो पढ़ते जाओ। मैंने क्या किया था, मैंने कुछ बुक्स उठाए थे, हिस्ट्री के उठाए थे, फिर मुझे कोई इंटरेस्ट बना नहीं, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उठाया हैरी पॉटर का जो पहला बुक है वो मैंने पढ़ा था कोई 20 दिन में, सही है। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा दिन है, हैरी पॉटर के बहुत ईजी होते हैं। और दूसरा पढ़ा था मैंने 2 दिन। अब ये कैसे, मतलब मैंने कभी रीडिंग की नहीं है, जब मैंने हैरी पॉटर पढ़ा तो आपको ना इंटरेस्ट अब खुद में आपको पैदा करना पड़ता है रीडिंग बेसिकली। तो क्या करना है, आपको कोई अच्छा का जॉनरा उठाना, हैरी पॉटर उठा लो, एक हैरी पॉटर पढ़ लो, आप पहला बुक पढ़ो, आपको बहुत टाइम लगेगा पहले, वो क्या आपको आप छोड़ दो, आप बस पढ़ते जाओ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, समझ तो आ ही जाता है ना, कॉन्टेक्स्ट को देख के, टोन को देख के, ऐसा कुछ मतलब आपको आइडिया हो जाता है कि भाई पता क्या है। और तो हैरी पॉटर पकड़ो, वो आप पढ़ो, पहला बुक, दूसरा पढ़ो, तीसरा, टाइम है आपके पास, महीने में 3 बुक हो जाएंगे क्योंकि इतने लंबे नहीं है। और आपको क्या करना है, आपको बस मज़े लेने हैं, आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है ना। इतनी रीडिंग से ये है कि रीडिंग को अपना दोस्त बनाओ, पहली बात है। पैनिक नहीं होना, पहली चीज़ यही है।